हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकड़िया पर स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक कैलकुलस लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, उसी में यह नेक्स्ट लेक्चर बनने वाला है। अभी तक मैंने आपको प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पढ़ा दिया है और मैंने बताया है कि आप लोग को चेन रूल पढ़ाना है। चेन रूल डिफरेंशिएशन का जिस बच्चे ने पढ़ लिया 11th और 12th का, समझिए उसका का पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आने लगेगा। एक छोटी सी बात बता दें, मौसम ख़राब है, थोड़ी सी अगर डिस्टरबेंस हो, बैकग्राउंड साउंड आए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा लोग। मैं 10-12 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हाफ आवर यानी 30 मिनट का वीडियो ही बनाऊँगा, फिर मैं आप लोग को धीरे धीरे इसी पर ऑपरेट करूँगा और आप लोग के पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसका? चेन रूल का, डिफरेंशिएशन का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेन रूल क्या होता है। हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल समझने जा रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आए तो सपोर्ट करना। CHAIN चेन रूल। अगर इस नियम को समझ गए, इसमें समय लगेगा 2-4-5 दिन लगेगा, फिलहाल आज का समझ जाना तो समझो कि ज़िंदगी झींगा लाला, यानी एकदम ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा। देखो भाई, आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन किसको, माने फिलहाल समझने के लिए किसको समझेंगे, तो dy/dx जो होता है यह डिफरेंशिएशन होता है एक तरह से। ये मेरी भाषा है, मुझे समझो, पढ़ने में मज़ा आएगा। अब अगर हम इसको कहें कि बाई डी वाई, इसके नीचे du लिख दे और यहाँ du लिख दे और यहाँ dx लिख दे, तो क्या ये सही है? तो जो भी बच्चा ठीक ठाक पढ़ता होगा वो कहेगा यस सर, क्योंकि ये जो है ना dy/du और du/dx, ये du आपस में कट के फिर dy/dx हो जाएगा। लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको इसको लेके चलना है। ये हमारा हेल्पर है, ठीक है ना। एगो ड्राइवर होता है, एगो हेल्पर होता है, ठीक है। एगो मिस्त्री होता है, एगो लेबर होता है। तो वही सिस्टम यहाँ आ रहा है, यह हेल्पर है, काम करेगा आपका। अब देखिए, मान लीजिए एगो हेल्पर से काम नहीं चल रहा है तो हम 2 हेल्पर लगाएंगे। तो देखिए, समझिए मेरे बबुआ लोग, dy/dx आपने लिखा dy/du, फिर लिखा आपने du/dv और फिर लिखा dv/dx। आपने कौगो हेल्पर लगा दिया? 2। अब 2 हेल्पर से काम हो सकता है, कबो कबो अगर 2 हेल्पर से भी काम न हो तो क्या करेंगे? 3 लगा देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे। अब धीरे धीरे आप समझिएगा, इस पर हम 10 क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको कराने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन अगर आपने मन लगा के कर लिया बच्चा लोग, अब देखिए यहाँ dw लगाया और यहाँ dw लगाया बाई dx, एगो 2 3 हेल्पर आपस में कट छट के फिर उतना ही आ जाएगा। ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। अब सुनिए, अगर फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके देख लेना बाबू। देखो अब समझो, थोड़ा सुनवा जाते हैं। यानी dy/dx को आप इतना भी लिख सकते हैं, यानी dy/dx को आप इतना भी लिख सकते हैं, dy/dx को इतना भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो और बढ़ा सकते हैं। तो देखो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, तो इसको आप चेन कह सकते हो कि चेन की तरफ बढ़ रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर कर के बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं चेन रूल। कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा समझाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन कराया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx कर करके। अब आज समझाते हैं आप लोग को क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन उसी तरह के हैं, मैं यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर मैं आप लोग को 3-4 क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मैं आप लोग को और बताता हूँ। देखिए इतना मज़ा तो कभी नहीं आएगा जितना मज़ा हम अभी देने वाले हैं आप सबको पढ़ने के लिए। देखिए, तो देखिए सबसे पहली बात आपको कह रहा है कि sin 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए। फिर कह रहा है cos 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए। फिर कह रहा है tan 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए। फिर कह रहा है अच्छा हमको इतना में नहीं काम चलेगा, sin 3x का डिफरेंशिएशन कीजिए।
फिर कह रहा है cos 3x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर कह रहा है tan 3x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कह रहा ना और ही पढ़ेंगे। कह रहा है sin 5x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, cos 5x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए और tan 5x का। बस इत 9 गो क्वेश्चन हो गया। पहले इसको 9 गो को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हम पढ़ा रहे हैं, बस समझ के पढ़ना, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। मैं देख लूँ वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, ठीक कह सकते हैं। देखो अब चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, मान लेते हैं नोट कर लिया होगा तुम सब ने। और मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन की लेट, यानी कि माना y बराबर sin 2x, sin 2x है, थोड़ा रुक जाना सब। चलो y बराबर sin 2x है, तो देखो आप करोगे क्या, लिखोगे, मशीन लगा दोगे, d/dx लगा दिया आपने, और यहाँ भी d/dx आपने लगा दिया, यहाँ लिख दिया sin 2x। बाबू यहाँ पे तुम कहीं मत जाना, जैसे हम समझा रहे हैं ना वैसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। अगर फिलहाल तुम अपना दिमाग लगा दिए तब तो चौपट, पूरा कहानी चौपट। फिलहाल 10 मिनट तुम अपना हमको दे दो, ठीक है, 10 मिनट तुम अपना हमको दे दो, उसके बाद पूरा घंटा तुम्हारा है। देखो समझो, एक याद होगा तुमको, थोड़ा दिन पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस तरह होता है d/dx और sin x, आंसर होता है cos x। देखो कहानी कहाँ से आता है, इस सब जो है ना काल्पनिक दुनिया है, एक इमेजिनरी लाइफ है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ x मिलता है, यूँ x मिलता है, आंसर cos x हो जाता है। फिर से समझो, एक बार और रिपीट करें, d sin x dx, x मिला, x मिला, cos x आंसर हो गया। समझने की कोशिश करना। अब देखो इसमें क्या लफड़ा है, d sin 2x यहाँ dx, हिवा बटे 2x हिया बटे x, तो ये कोई है ज़्यादा होशियारी। इस सेम टू सेम कहाँ है, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम बनाइए तब बदलेंगे। समझने की कोशिश करना। तो हम कहेंगे अच्छा रुको 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 रुको, चेन रूल है मेरे पास, रुको रुको चेन रूल है। तो देखो कैसे करेंगे, कहेंगे अच्छा d sin 2x है, करा नीचे d 2x लिख देंगे, हाई 2x को फिर कहेंगे d 2x बाई dx। अब एक साइन कहेगा, वाह ये तो बहुत होशियार निकला, हमारे साथ 2x था तो 2x में नीचे हूँ लगा दिया, ये तो सेम टू सेम कर दिया। तो जो पढ़ने वाला बचवा होगा कहेगा तो जा, हम पढ़ रहे हैं तो हम होशियार नहीं होंगे तो आप होशियार रहिएगा, क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देंगे। अब सुनो, तो ये दोनों मैच कर गया 2x 2x, तो एक आंसर हो जाएगा cos 2x। अब भाई मैच कर जाता, हेकर आंसर 2 बाहर निकल जाएगा, और d/dx यहाँ x। फिर समझोगे अच्छा है cos 2x है, हाई 2 बाटे हैकर तवन सर तक शुरू से पढ़ा रहे हैं, मोदी जी को निकाल के इधर उधर डिस्ट्रेक्ट कर करके कि एक होता है, था एक होता है भाई, कुल मिला के हाई अलगे चीज़ है। तो 2 एकम 2, तो 2 लिखा गया बच्चा, हाई cos 2x तो cos 2x लिखा गया, हाई हो गई dy/dx। अभी एक बार ऊपर लिख देंगे आंसर, पहले लिखो सब। हम जानते हैं या हम समझते हैं कि आपको इसमें बड़ा दबाव महसूस हुआ होगा, आपको लग रहा होगा ना कि सर तो झूठला दिए। अभी रुकिए ना, 9 गो लिखे हैं, ऐसा स्पीड आएगा ना कि 3 मंजिला खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। 3 मंजिला का आज तो हाईटेक युग, 10 मंजिला खड़ा हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी एगो क्वेश्चन हुआ है, तो कुल मिला के बच्चा पार्टी, आप सभी स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आपने देखा कि y बराबर sin 2x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको हटा करके फिर से मैंने लिखा यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है dy/dx बराबर 2 cos 2x।
आई होप आप सबों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है अभी हाई है हाई है हाई है हाई क्वेश्चन कितना है सब बताएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, नोट करो नोट करो। आज चेन रूल का ऑपरेशन नहीं कर दिए तो कहना ज़्यादा होशियार है, हमसे होशियारी महंगा पड़ेगा पढ़ाई में। ठीक है, देखो अब चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटकवा देते हैं। मिटिक जा भाई, फिर कहानी में आते हैं। कहानी नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर कॉस, देखो बारिश आ गया, थोड़ा सा मैनेज करो सब। थोड़ा सा बारिश कम हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। देखो तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चा dy/dx, इधर तो वही हो गया, और यहाँ लिखेंगे d/dx cos 2x। फिर कहानी वही आएगी सर, हाँ जी सर, हाँ जी d/dx और cos x दोनों सेम होता है तो आंसर होता है -sin x। ठीक है, तो सर आप क्या कीजिए d cos 2x बाई d2x और d2x बाई dx, यही सिस्टम है, समझने की कोशिश करना, ये दोनों को सेम करना रहता है। ठीक है, तो एंगल दोनों सेम हो गया तो ये हो गया -sin 2x, हैकर आंसर है 2 बाहर, और dx बाई dx -sin 2x इंटू 2 इंटू 1 माने -2 sin 2x dy बाई dx। आशा करता हूँ बाबू लोग समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना। बारिश है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। देखो देखो बारिश बरसने लग रहा है, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ रहा है, dy बाई dx बराबर -2 sin 2x, इतना आंसर आया था इसका। अब देखो tan 2x की बात करते हैं। देखो भाई जब tan 2x पर चलेंगे तो y बराबर tan 2x, यहाँ से चेन रूल है, पढ़ने की कोशिश करना। लिखना dy बाई dx, इधर लग गया, यहाँ लगा d बाई dx, यहाँ लगा tan 2x। कहोगे सर, हम कहेंगे यस सर, यस d tan x बट्टा dx का मान होता है सर sec स्क्वायर x। सर तो यहाँ पर तो 2 है, तो उसी सिस्टम को थोड़ा सा ऑपरेट करना, d tan 2x d2x इंटू d2x बाई dx। अब इसका सोचना, इसका सोचोगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, हाई 2x का आंसर 2 आएगा। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट होगा, हमेशा आप ABCD नहीं ना पढ़ते हो, एप्पल बॉय गर्ल ऐसे कुछ पढ़ते हो, तो वही बात है। तो कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है, y बराबर tan 2x, तो इसका आंसर आ रहा है dy बाई dx बराबर, ये 2 बाहर कर देना, 2 sec स्क्वायर 2x। तो ये 2x पर क्वेश्चन बना बाबू, 2 बार बनाना। कब बनाना, 2 बार। जो भी बच्चा वीडियो देखेगा इसको 2 बार बनाना, पीछे का सब लेक्चर देख लेना, मैं 3x वाला कराता हूँ। देखो समझोगे ना तभी समझ में आएगा, अगर चाहोगे समझना तो बहुत मज़ा, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। देखो अब 3x वाला चलता हूँ कराने आप लोग को। देखो भाई अब क्वेश्चन है y बराबर sin 3x, तो फिर उसी तरह करोगे dy बाई dx, यहाँ भी d बाई dx लगा दोगे, यहाँ हो गया sin 3x। कहोगे सर ऐसा कुछ होता है, हाँ जी। फिर यहाँ लिखोगे dy बाई dx, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, d बाई d 3x लिखना, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ लिखना sin 3x, फिर लिखना d 3x बाई dx।
तो बाबू एकर आंसर कितना होगा, हैकर आंसर होगा cos 3x, क्योंकि सुनो मैच कर रहा है। हैकर आंसर केवल 3 × 1, 3 बाहर, dx का 1, यानी 3 cos 3x। समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा दोबारा तिबारा पढ़ना। dy/dx बराबर हो जाएगा 3 cos 3x। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका ट्रिक भी बताऊंगा, 1-2 और क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी करो। करते रहो, प्रयास रहेगी कि आपको बढ़िया से समझाया जाए। हाँ 5-7 मिनट और, ज़्यादा नहीं। चलो देखो, अब cos 3x की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे कि y बराबर है बाबू cos 3x, तो थोड़ा थोड़ा आप दिमाग तुम्हारा खुल रहा होगा, जो भी बच्चा देख रहा होगा कि dy/dx यहाँ लिखाएगा, d/dx लिखाएगा शुरुआत में cos 3x, फिर जब आगे बढ़ोगे तो d cos 3x बाई d3x, फिर d3x बाई dx। इसको कहोगे कि सर ये तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, क्योंकि ये मैच कर गया। cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, याद करना। d cos x बटा अगर dx हो तो माइनस साइन x इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, और 3x का 3 × 1, तो आंसर क्या आएगा, -3 साइन 3x। तो इसका आंसर क्या आ गया, dy/dx बराबर -3 साइन 3x। अभी हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे तो थोड़ा आसान पढ़ाए थे, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। आप रिपीट करना 2 बार 3 बार 4 बार ना, मजा आएगा। जल्दी कर दो, मैं और बताता हूँ। सबके लिए वही होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश मीडियम में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो tan 3x पर चलते हैं। tan 3x की बात जब आएगी तो लिखेंगे y बराबर tan 3x, फिर लिखेंगे dy/dx, फिर लिखेंगे d/dx tan 3x, फिर लिखेंगे d tan 3x बाई d3x बाई dx। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपको sec स्क्वायर 3x। एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, और 3x का 3, यानी इसका आंसर आएगा dy/dx बराबर 3 × sec स्क्वायर 3x। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा d/dx और tan x का डिफ्रेंसिएशन हमने sec स्क्वायर x लिखवाया है। अब 5x का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा करा देता हूँ, जल्दी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो चेन रूल है ना, कुछ दिन तक चलेगा, समझिए 5 लेक्चर बनेगा भी। आज जो भी हो, ये लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा, जो भी 5 लेक्चर और बनेगा सब चेन रूल पर बनेगा। अब चेन रूल जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 5x वाला पर। मैं अगले लेक्चर में इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ट्रिक के आधार पर। तो चलिए बच्चों, लिखते हैं y बराबर साइन 5x, कहिएगा ठीक है सर। फिर आप लिखिएगा dy/dx, तो फिर लिखिएगा d/dx साइन 5x, फिर आप कहिएगा कि d साइन 5x। अब आप समझ गए होंगे कि सर d 5x यहाँ लगाएंगे, d 5x यहाँ जाएगा, dx जाएगा। तो इसी को समझना है कि जो यहाँ होगा उसको यहाँ लगा दिया जाएगा, उसके आधार पर ही cos 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओनली 5 × 1। इसका 5 × 1 होता है, यानी 5 cos 5x, और ये हो गया आपको dy/dx।
अब भाई दूगो आप बना लीजिएगा, इसको नहीं बताते, इसको एगो बता के वीडियो को बंद कर देंगे। जल्दी कर लीजिए, जो बच्चे इसको देखेंगे वो बना के व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए 2-2 बार। आप 2-2 बार 3-3 बार बनाइए, यहीं से आपकी कैलकुलस की बढ़िया से शुरुआत हो रही है। अगर ये सब पढ़ लिए तो आप कैलकुलस को एकदम झंडा गाड़ दीजिएगा कैलकुलस में। चलिए देखिए अगला कह रहा है y बराबर tan 5x। मैं एक छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप dy/dx लिखा आपने, d/dx भी आपने लिखा, यहाँ आपने लिखा tan 5x, यहाँ आपने dy/dx रहने दिया, ठीक है। यहाँ लिखा d tan 5x बाई d 5x d 5x बाई dx। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा sec स्क्वायर 5x और इसका 5 × 1। तो आंसर लिखेगा देयरफॉर dy/dx बराबर sec स्क्वायर 5x, और ये 5 एक बाहर से आ जाएगा, 5 से dy/dx बराबर 5 × sec स्क्वायर 5x। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो, बढ़िया सा समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि हम सभी आगे बढ़ें। और मैं आगे वाले समय में लाइव क्लास लेने की भी सोच रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइबर की ध्यान दें। सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाते हैं तो लाइव क्लासेस भी होंगी, आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा और भी बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।